स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक अपना जिसका नाम है नंबर ऑफ टेंजेंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल। राइट, यही आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ये है। इसका मतलब वो टेंजेंट हम आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टेंजेंट होती क्या है, एक वो लाइन जो कि एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए निकल जाती है, बाहर ही बाहर निकलती सर्कल से, वो सर्कल के अंदर नहीं आती है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो ये कर रहे हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स है वो कितनी बन सकती हैं फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड आउटसाइड और व्हाटएवर इट इज, कहां से कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट फिगर को आप देखो, ये वाली जो फिगर है इसमें एक पॉइंट है P और वो कहां पे, इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के सेंटर को, और यहाँ पे एक पॉइंट, कोई पॉइंट हो सकता है जो कि सर्कल के कहां हो, अंदर हो। तो ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है। यहां पर इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या ये कोई भी लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी? इट इज नॉट अ टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट कभी सर्कल के अंदर से जाती ही नहीं है। इट इज गोज आउटसाइड द सर्कल ओनली, राइट। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट होगी? 0 टेंजेंट। अगर हम बात करें तो 0 टेंजेंट यहाँ पे होंगी इस सर्कल के लिए, ठीक है। एक पॉइंट इनसाइड सर्कल। सेकेंड पॉइंट है देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे कि अगर कोई भी सर्कल है वहां पर आपकी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे होगा, उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकती है। कल डिस्कस किया था हमने, यानी कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे पॉइंट P है जो कि कहां पे लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल, पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल, और इससे एक टेंजेंट ही सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे नो 2 टेंजेंट, ना 3 टेंजेंट, ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट एक पॉइंट से। और अगर हम बात करें कि इस सर्कल पे कितनी टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितनी है? इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट। There are exactly 2 tangents to a circle through a point lying outside circle. अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, यानी कि इनसाइड सर्कल वाला पॉइंट है, एक ये ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है इससे। और अब बात कर रहे हैं एक पॉइंट जो कि आउटसाइड सर्कल रखा हुआ है, सर्कल के बाहर पॉइंट है ना, यहां से हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये P-T1 जो कि T1 पॉइंट पे है और P-T2 जो T2 पॉइंट पे है। तो इसके अलावा हम इस पॉइंट से और कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्लियर। और आप पढ़ोगे आगे चल करके कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, यानी कि ये P-T1 इज इक्वल्स टू P-T2, ये भी आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर कि ये कैसे होंगी। यानी कि कोई भी 2 टेंजेंट जो कि एक पॉइंट से, ध्यान सुनना, 2 टेंजेंट एक पॉइंट से क्या कर रही हैं, एक पॉइंट लाइन आउटसाइड सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट लुक एट दिस थ्योरम एंड व्हाट द थ्योरम सेज इज कि ये कनेक्ट, इट इज इन कनेक्शन विद द प्रीवियस थ्योरम दैट वी हैव डन। उसका छोटा सा यूज आएगा इसमें, वो हम देखते हैं क्या है। थ्योरम कहती है the lengths of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। तो जो पहले 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं टेंजेंट्स के बारे में, उसमें से लास्ट पॉइंट जो है वहां हमने डिस्कस किया था कि दोनों टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, वो दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि P-T1 इक्वल्स टू P-T2 करके हमने दिखाया था उसमें। इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट डाली हमने PQ और PR, और इस सेंटर ऑफ द सर्कल O है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी थ्योरम को, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें लिखने वाले, वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे उसको। तो सबसे पहले जब भी थ्योरम आती है आपके पास लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, फर्स्ट लाइन। उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन में, यानी कि थ्योरम के अंदर जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गिवन है, राइट।
तो गिवन हमें क्या क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर O एंड अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल हमें हमारे पास प्रोवाइडेड है और एक पॉइंट P जो बाहर सर्कल के लाई कर रहा है, ठीक है। PQ एंड PR टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, यहाँ पर दो टेंजेंट हमारे PQ और PR टेंजेंट्स हमें प्रोवाइडेड है। तो ये सब कुछ हमें गिवन है, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप लिखते हैं क्या प्रूव करना है, यानी कि इसको हम प्रूव लिखेंगे, क्या लिखें, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें कि दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या है, बराबर है, ये तो करना है। अब देखो PQ = PR, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा काम बन गया है। इसके बाद कोई भी चीज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन में कोई चेंज लेके आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे, शो करेंगे। कैसे शो कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, ज्वाइन किया OP को, OQ को और OR को, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है इससे हमने इस वाले पॉइंट को, जो टेंजेंट का पॉइंट है ये वाला और जो लाई कर रहा है आउटसाइड सर्कल, उसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम आते हैं मेन प्रूफ पे। अब उस प्रूफ में जो हमने सब कुछ काम किया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हमने कर लिया है, अब इसके बाद कुछ सिचुएशन तो बनी हुई ना क्वेश्चन में, अब उसको कैसे डील करते हैं वो है हम देखना है। तो जब हमने सब कुछ करके देखा तो हमने देखा एंगल OQP, OQ और P, यानी कि ये वाला एंगल। अब देखो ये जो हमारी क्या है, ये रेडियस है OQ और QP हमारी क्या है, टेंजेंट है। और जो लास्ट थ्योरम पढ़ी हमने वो यही पढ़ी है कि किसी भी टेंजेंट पे अगर हम रेडियस के थ्रू कोई भी लाइन डालते हैं वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि हम उसको कहते हैं 90 डिग्री की होती है। सिमिलर इन द केस में ORP, तो ORP ये वाला तो एंगल ये वाला है, टेंजेंट के ऊपर ही क्या कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस डाली हुई है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही काम है यहाँ पे कि OQ इज परपेंडिकुलर टू QP एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हुई। फिर हमने देखा दो ट्रायंगल लेते हैं OQP ये वाला ट्रायंगल और हाफ ORP, दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए। OQ = OR, अब देखो सिंपल सी बात है कि OQ की वैल्यू OR की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है हमारे पास। OP = OP, अब जो दोनों में ये वाली लाइन तो कॉमन ही है, ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल देखो, दोनों में OP जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल दोनों यानी कि OQP और ORP दोनों क्या हैं, सिमिलर है। सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल, राइट, या तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमने क्या कहा, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉम्बिनेट। सिमिलर में सिर्फ ये साइन होता है, कॉम्बिनेशन में इक्वल भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि वो सिमिलर होने के साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। देखो ये जो साइन है ना इक्वलिटी का, वो दिखाता है कि हर रेस्पेक्ट में वो क्या है, इक्वल है, और अगर इक्वल होंगे तो वो सिमिलर अपने आप ही होने ही। तो यहाँ पे RHS, ये RHS क्या हमारे पास, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जो आप पढ़ते हो ये थ्योरम होती है आपकी ट्रायंगल सेक्टर में, जो आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ी तो लेक्चर में जाकर देखिए, वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक। अब यहाँ पे जब ट्रायंगल क्या हो गया, कोंग्रुएंट प्रूव हो गया है, तो उसमें हर एक जो चीज होगी वो इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल में। तो कोई भी चीज देख लो हम यहाँ पे, तो हम कहते हैं इस वजह से दिस इंप्लाइज PQ = PR, यानी कि जो हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स ये वाले जो है ट्रायंगल की इक्वल होंगी, क्योंकि ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, दोनों कोंग्रुएंट हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के इसमें और आता है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है कि जो OPR है, देखो ये वाला जो एंगल है OPR, यानी कि ये वाला, और OPQ ये वाली, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो दोनों ट्रायंगल के अंदर हर चीज इक्वल होगी, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। और अगर दो एंगल हैं तो ये जो लाइन है OP, ये क्या कैसे वर्क कर रही है, एज अ बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्टर ही वो लाइन है जो किसी भी साइड को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या फिर दो एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आई होप कि आपको थ्योरम क्लियर हो गई होगी। जिस भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुई है वो इसको वीडियो को रिवाइंड करे और वापस से चेक कर सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं इसमें। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact।
तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि ये आपका सेंटर O है, C2 का भी यही है और C1 का भी यही है। तो ऐसे सर्कल जिनका की सेंटर एक ही होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, को का मतलब एक से ज्यादा चीजें और सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो एक से ज्यादा सर्कल का जब सेंटर क्या हो, एक ही हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम बना सकते हैं एक सेंटर से लेकर के। ठीक है, हैविंग डिफरेंट रेडियस। तो उस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं तो अब देखो यहाँ पर जो आपका AB है वो C1 के रेस्पेक्ट में वो क्या है, कोड है। C1 के रेस्पेक्ट में कोड, और C2 के रेस्पेक्ट में AB क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, मान लो ये टेंजेंट, ये जो आपका O सेंटर से आपका जो पॉइंट है इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की ऑन द टेंजेंट जो किस पे कट करेगी, 90 डिग्री पे कट करेगी। ये तो पता है हमें। इसके बाद हम मानते हैं P पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें जो प्रूव करना है, इसे प्रूव करना है कि जो ये जो कॉर्ड है ये बराबर पार्ट्स में कट होगा, यानी कि ये बाइसेक्ट करेगा कौन, OP, किसको, AB को। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो मूव करते हैं इस पे। गिवन है हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 एंड अ कॉर्ड AB ऑन C2, जो कि टेंजेंट भी है। कॉर्ड AB ऑन C2 नहीं, कॉर्ड हमारा जो है ये C1 पे है। यहाँ पर C1 का तो कॉर्ड है ना ये AB। यस सर। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है हमें, अब हम प्रूव करना है AP इज इक्वल टू TB, यानी कि ये वाला जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट किया गया है दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि AB और PB दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या किया, ज्वाइन कर लिया OP को सेंटर ऑफ द सर्कल से P पॉइंट, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है। ठीक, अब प्रूफ देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, AB इज टेंजेंट टू द C2। अब AB जो है वो टेंजेंट का वर्क कर रही है C2 पे, छोटे वाले सर्कल पे, अंदर वाला सर्कल जो है इस पे C2 पे वर्क कर रही है एट पॉइंट P एंड OP इज द रेडियस। ये वाली रेडियस होगी, ये होगी, डेफिनेट सी बात है। तो हम कहते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने पढ़ा था कि जब सेंटर से और सर्कल से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो किस पे कट करती है, 90 डिग्री पे कट करती है। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, नाउ AB इज कोड टू सर्कल C1। अब AB कोड है इस पूरे बड़े सर्कल पे, ठीक, C1 पे, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये भी हमने पढ़ लिया अभी थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सो OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ द कोड AB as perpendicular from the center always bisects the chord। ये हमारे पास थ्योरम होती है कि जब भी हम सेंटर से कोड के ऊपर कोई भी सेंटर से लाइन डालते हैं तो वो हमेशा कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि वो उसको बाइसेक्ट कर रही होती है। तो इसकी वजह से हम क्या कह देंगे कि AP इज इक्वल्स टू PB होगा। दैट्स क्लियर टू यू।